नीलकंठ तोताद्रि में रामानुजाचार्य की व्यासपीठ है। उसका प्रसादीभूत काष्ठांश आज भी विद्यमान है। मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति शेष फन के नीचे दर्शन दे रही है। यहाँ श्रीमद् रामानुजाचार्य की व्यासपीठ पर मुख्याचार्य सन्यासी जी.आर. स्वामी त्रिदंडी उपस्थित थे। नीलकंठ ने उनसे विष्णु आयुधों की प्रतीत ली। नीलकंठ वर्णी कुछ समय तक अनेक आश्रम में रहकर रामानुज संप्रदाय के ग्रंथों की कथा सुनते रहे। रामानुजाचार्य के तत्वज्ञान के कुछ सिद्धांत नीलकंठ को रुचिकर लगे। अन्य संप्रदायों की तुलना में उन्हें रामानुजाचार्य का मत एवं संप्रदाय सरल तथा सुंदर प्रतीत हुआ। परंतु नीलकंठ ने देखा कि यहाँ के वैयोगियों में धन और वासना का त्याग था, परंतु स्त्रियों का त्याग नहीं था। एक बार नीलकंठ ने जी.आर. स्वामी से इस विषय पर धीरे से पूछ लिया। महातत्व त्यागी जानकर मैं आपसे पूछता हूँ कि शास्त्रों में त्यागी को स्त्री द्रव्य का त्याग रखने का आदेश दिया है, क्योंकि स्त्री द्रव्य और रस में तीन चीजें त्यागी के लिए बंधन रूप है। ब्रह्मचारी को बांधा हुआ है, इसलिए त्यागी को कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए, इस विषय पर आप ही प्रकाश डालिए। परंतु जी.आर. स्वामी को स्त्री त्याग की बात सुनकर अकल्प लगी। एक छोटे से बालक से ऐसी बात सुनकर क्रोधित होकर बोले, कोई यहाँ है, इस बालक को निकालो यहाँ से। त्यागी के धर्म की बात बालक होकर ब्राह्मण को ललकार रहा है, इस नादान को यहाँ से निकालो, तभी मैं अन्न जल ग्रहण करूँगा। मुझे ऐसे शिष्य नहीं चाहिए। नीलकंठ ने कहा, गुरुदेव, क्रोध करना गुरु या शिष्य का धर्म नहीं है। थोड़ी सी अग्नि महल को जला कर राख कर देती है, उसी तरह क्रोध भी मोक्ष को जला देता है। जी.आर. स्वामी यह सुनकर अधिक क्रोधित हुए। उन्होंने स्वयं ही नीलकंठ को मठ से निकाल दिया। मठ के सामने एक जगह थी। नीलकंठ ने वहां पर रात को निवास किया। नीलकंठ यहाँ से दक्षिण में कन्याकुमारी आ पहुँचे। इस स्थान को कुमारी का क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ बंगाल का समुद्र और हिंद महासागर का संगम होता है। समुद्र संगम में स्नान करके नीलकंठ उत्तर की ओर वापस। मुझे यहाँ लंबे नारायण और पुनः छोटे नारायण के दर्शन किए और आगे बढ़े।